जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 51 पढ़ते हैं। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त नामयम्। कर्म फल सकाम कर्मों के द्वारा, कर्मजम सकाम कर्मों के कारण बुद्धियुक्ता भीड़ में लगे निश्चय ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि भक्तगण हैं वे फलम त्यक्त्वा, फल को त्याग करके जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म तथा मृत्यु के बंधन से क्या विनिर्मुक्ता मुक्त होकर के पदम गच्छन्त अनामयम, बिना कष्ट के उस परम पद पर पहुंच जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि सकाम कर्मों के द्वारा बुद्धि युक्त भीड़ भक्ति में लगे हुए निश्चय ही मनीषिणा, बड़े बड़े ऋषि मुनि भक्तगण जन्म बंधन से, जन्म और मृत्यु के बंधन से बिना किसी कष्ट के मुक्त हो जाते हैं, उस परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा बता रहे हैं भगवान। क्या अर्थ बना? इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर, योग के आश्रय में रहकर, कृष्ण भावनामृत में रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जो समस्त दुखों से परे है। देखिए, मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहाँ भौतिक कष्ट नहीं होते। जिसने उस भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, इसका तात्पर्य यह है कि मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहाँ भौतिक कष्ट नहीं होते। जिसने उस भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय हैं और मुकुंद नाम से विख्यात हैं, अर्थात मुक्ति के दाता हैं, उसके लिए यह भवसागर गोखुर में समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पद है, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है, या कि वैकुंठ है वह स्थान नहीं जहाँ पद पद पर संकट हो। अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि यह भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पद पर संकट है। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोचकर कि कर्मों से वह सुखी रह सकेंगे, सकाम करते हुए स्थिति को सहन करते रहते हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख, मृत्यु, जन्म, जरा तथा व्याधि विद्यमान है। किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। फलस्वरूप वह वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है, जहाँ ना तो भौतिक कष्टमय जीवन है, ना ही काल का प्रभाव और ना ही मृत्यु है। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। जो भ्रमवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वह अंधकार में है और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। वह अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है। किंतु जो यह समझते हुए कि उसकी स्थिति सेवक की है, अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है, वह तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। भगवान की सेवा कर्मयोग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे अस्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं। मिलते हैं श्लोक को लेकर एक और वीडियो में। जय श्री कृष्ण।